बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भिजवाया गया है कि खुदा न ख्वास्ता ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी नून लीग और शरीफ ख़ानदान पर डाली जाएगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ा मैसेज। इंतहाई हैरान कुन सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब, ख़ास तौर पर 6 सितंबर की रात और 7 सितंबर की सुबह ताज़ा तरीन मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये पैगाम, ये मैसेज इमरान खान साहब तक पहुंच चुका है और इमरान खान साहब तक ये पैगाम उस मुलाकात में पहुंचा जो कि गुज़श्ता हफ्ते 4 से 5 घंटों पर मुश्तमिल इमरान खान साहब से पार्टी के अहदेदारों ने, इमरान खान साहब के अहले खाना ने और उसके साथ साथ वकला ने भी मुलाकातें की। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि एक ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब कप्तान ने 2 बरस से ज़ायद इंतहाई बहादुरी के साथ कैद काट कर अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन के साथ साथ ताकतवर हलकों को भी ये पैगाम दे दिया है कि आप जब तक, अगर 2000 नवंबर 27 आपके जहन में है, अगर आपके जहन में नवंबर 2027 है, अगर आप उस वक्त तक मुझे जेल में रखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन नवंबर 2027 के बाद आप क्या करेंगे? अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो एक रद्द अमल इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ, सियासी जमातों के यहाँ, पाकिस्तानी इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ साथ दीगर अहम तरीन इदारों के यहाँ आ सकता है, क्या आप उसको बर्दाश्त करने के लिए, उससे निमटने के लिए तैयार हैं? जो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो जनाब ये हैं कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के गुज़श्ता 1 माह के दौरान बारी बारी इस बात की कोशिश कर चुके हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से बराह रास्त राब्ते इस्तवार करके मुस्तकबिल में सियासी तौर पर इकट्ठा चलने के हवाले से उनसे किसी किस्म की यकीन दहानी हासिल कर ली जाए। इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात हैं वो उन इत्तलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से बड़े ही वाज़े अंदाज में ना सिर्फ नून लीग बल्कि पीपल्स पार्टी को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आप मामलात बेहतर करना चाहते हैं तो अगले इलेक्शन से पहले आर्मी चीफ साहब भी तब्दील होंगे, चीफ जस्टिस भी तब्दील होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तब्दील होंगे। ये तब्दीलियां अगर होती हैं, हमने इलेक्शन साफ शफाफ की तरफ जाते हैं तो फिर इस बात पर गौर किया जा सकता है कि बाकी के मुतालबात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो छोड़ दें। बसूरत दीगर आप अवामी तहरीक का भी सामना करेंगे। आप मेरे जेल से बाहर आने की सूरत में एक बार फिर उसी इमरान खान साहब को देखेंगे जो कि 2011 के बाद से लेके मुसलसल पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे कर रहा है। नए जज्बे के तहत, नए जोश के तहत पाकिस्तानी अवाम को साथ लेकर निकलूँगा और ये जो एक नाजायज़ निज़ाम है इसको उसके घर छोड़ के आऊँगा। ये बाकायदा तौर पर पैगाम दिया जा चुका है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी इमरान खान साहब की जानिब से ये बात जो है वो पहुँचाई जा चुकी है कि अगर आप मामलात में बेहतरी चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ऊपर तनकीद ना करें तो आपको वहीं पर वापस जाना होगा जहां से आपने इस गैर आइनी और गैर कानूनी सफ़र का आगाज़ किया था। अब इसका मतलब क्या है? मामला इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टेज के ऊपर दाखिल हो चुका है क्योंकि आज इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी उसमें अमेरिका की अहम तरीन शख्सियत ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से ये दावा सामने आया है कि उनकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब की स्लो पॉइजनिंग की जा रही है ताकि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए और ये जो रवायती सियासी माफिया का निज़ाम है, ताकतवर हलकों का निज़ाम है, इसको चलाया जाए। यहाँ तक मामलात क्यों कर और कैसे पहुँचे हैं यार दोस्त,
ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब 2 दिन भी जेल में नहीं काट सकेंगे, 2 हफ्ते नहीं काट सकेंगे, 2 महीने नहीं काट सकेंगे। उन्हें ये बात किसी तौर हज़म नहीं हो रही कि इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल जैसी कैद के अंदर 2 बरस से ज़ायद का अरसा गुजार चुके हैं। इसके बावजूद ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं और बारहार ये मैसेज पहुंचा चुके हैं कि मैं मज़ीद भी 2 बरस कैद काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा। अब यहीं से 2 पैरेलल थ्योरीज जो हैं वो मार्केट के अंदर आती हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। एक ये कि जनाब इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फिट हैं और उनके हवाले से तमाम तर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने के हवाले से, और ख़ास तौर पर एक कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर इमरान खान साहब के अहल खाना के अंदर फैलाने के हवाले से। और दूसरा नुक्ता नज़र, दूसरी थ्योरी मार्केट के अंदर ये है कि इमरान खान साहब की सेहत इनका प्रोग्राम है ख़राब करने का, इमरान खान साहब को ज़हनी, इमरान खान साहब को नफसियाती तशद्दुद का शिकार करके मतलब और मकसद इनका ये है कि इस तरीके से कोई डील हासिल कर ली जाए, पाकिस्तानी अवाम को डराया जाए ताकि वो भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहें कि खान साहब आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, छोड़ें इन्हें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये जो दोनों थ्योरीज़ हैं, इन दोनों थ्योरीज़ को जो रखने वाले दोनों तरफ की साइड्स हैं उनके अपने अपने दलाइल हैं। इस हवाले से कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी जनाब हम आपके सामने शेयर करते हैं। लेकिन सरेदस्त ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो तूफ़ान इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस वक्त जो तूफ़ान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उठने जा रहा है आइंदा चंद घंटों के अंदर, उसको संभालना पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए जो है वो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। और बात अब सिर्फ यहीं तक नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम वापस कर ली जाए, चीफ़ जस्टिस साहब की वापसी हो, आइन और कानून के मुताबिक जो चीफ़ जस्टिस बनने थे उन्हीं को चीफ़ जस्टिस बनाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ अब ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ओहदों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ साहब की जानिब भी बढ़ रहा है ये मामला। और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के अंदर भी मौजूद कुछ हलके ये चाहते हैं कि ये हीट अब तमाम तरफ फील होनी चाहिए। वकला का एक ग्रुप जो कि पहले ही इस्लामाबाद के अंदर बड़ा एक्टिव था, इस हवाले से कोशिशें कर चुका है, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डबल फिगर की तादाद में मौजूद जजेस का ये नज़रिया है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो गैर पार्लिमानी एक्ट पास कराया गया, मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के हवाले से, उसको अगर आइन और कानून के तहत देखा सुना समझा जाए तो वो बहुत अर्ली स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फारिग हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत है वो 29 नवंबर 2025 के बाद जो है वो सवालिया निशान बन सकती है। अब इस पर मरी में इजलास होता है, 2 तरह की खबरें सामने आती हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब सिस्टम के तसलसल के कायल हो चुके हैं और सिस्टम से उनकी मुराद क्या है, हाइब्रिड निज़ाम चला कौन रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। यानी जहाँ पर आप सिस्टम के तसलसल की बात करते हैं वहीं अगले ही लम्हे ये जहन में आता है कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है। और राना सनाउल्लाह से पहले जब सुहेल वड़ाइस साहब का एक कॉलम सामने आता है जिसमें पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम दिया जाता है कि आर्मी चीफ साहब के पास पाकिस्तान की 5 साला नहीं बल्कि 10 साला तरक्की का प्लान है, जो उससे भी यही कुछ हासिल करना मकसूद था। लेकिन उससे पहले होता क्या है, ख्वाजा आसफ़ साहब के फ्रंटमैन की गिरफ़्तारी, ख्वाजा आसफ़ साहब का ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बयान, हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बयान, ख्वाजा आसफ़ के इस्तीफ़े की इतलात जो कि टेक्निकली आर्मी चीफ साहब के बास भी हैं, फिर मरीम नवाज़ और उनके इख्तलाफात के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ चमगोइयाँ, फिर उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात, फिर मरी के अंदर पहले ख्वाजा आसफ़ की मुलाकात, फिर मरी के अंदर ख्वाजा आसफ़, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की मुलाकात, उसके बाद उस मुलाकात के अंदर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की शिरकत बड़ी चीज़ें वाज़े कर रही है। और अगर उसके अंदर एक और ख़बर भी आप तक रखी जाए जो पहले हुई चंद अरसा पहले एक और डेवलपमेंट के, शहबाज शरीफ साहब की चौधरी निसार से मुलाकात और उनका ये पैगाम उन तक पहुँचाना कि अपने पुराने दोस्त को जनाब आप हमारे साथ जो है वो कनेक्ट कराएं, पुराने दोस्त को आप लूप में लें, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर हम उसी किस्म का COD नून लीग जो है उनकी तरफ से कहा गया, जैसे हम पीपल्स पार्टी के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर चुके हैं, जो है वो अहम तरीन ओहदे और तैनातियों के हवाले से, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। उस मामले पर हम इमरान खान साहब से भी गुफ्तगू करना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान क्योंकि गोटियाँ दूसरी तरफ से भी चलाई जा रही हैं, इत्तलात ये हैं कि इस वक्त वजारत कानून के अंदर बैठे हुए 2 अहम तरीन शख्स जो हैं वो पाकिस्तान में नई
एक जो है वो आइनी तरमीम, जिसे 27वीं आइनी तरमीम कहा जा रहा है, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ ताकतवर हल्के 26वीं आइनी तरमीम के अंदर नहीं करवा सके, अब वो 27वीं आइनी तरमीम के अंदर लेकर आएंगे और 27वीं आइनी तरमीम बेस बनेगी आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत ना सिर्फ आगे बढ़ाने की बल्कि उनकी एक्सटेंशन की भी। और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सदर को इख्तियारात जो है वो दिए जा सकते हैं इस 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में। उनके इख्तियारात एक बार फिर जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे माजी में असम्बलियाँ तोड़ना या इस किस्म के इख्तियारात। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में कुछ ताकतवर तरीन हलकों की जो निगाह है वो उहदा सदारत के ऊपर है। इस हवाले से पहले टेस्टर मार्केट के अंदर छोड़ा जा चुका है। आसिफ जरदारी साहब की सेहत के हवाले से भी मुख्तलिफ चहमगोइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं और उन्होंने जो गुज़श्ता तकरीर की वो भी आपके सामने है, जिसमें वो दिमागी तौर पर गैर हाज़िर नज़र आए। और इस किस्म की तमाम तर ख़बरें मार्केट के अंदर फैलाकर टेस्टर के तौर पर जायज़ा लिया जाता है पहले हालात का और उसके बाद इनके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। अब अगर ये सारा जो बैकग्राउंड है, ये सारे डाट अगर आप कनेक्ट करें तो नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त अपनी चाल चल रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब आप अब जो है वो अपनी चाल चल रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिनके मुतल्लिक ये कहा गया है, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने सियासत से जो है वो आउट कर दिया है, वो इस वक्त ऐसी खौफनाक सियासी चाल, जेल के अंदर बैठ कर भी ऐसा ज़बरदस्त अंदाज में सियासी खेल खेल रहे हैं, बल्कि पहले खेल भी चुके हैं कि उन्होंने ना सिर्फ रवायती सियासी माफिया को बल्कि ताकतवर हलकों को भी चारों शाने चित कर दिया है। अभी अगर आज 6 सितंबर है, इस वाले से भी मैं आपके सामने ये बात रखूं कि अभी चंद हफ्ते पहले अगर पाकिस्तान और भारत का फेस ऑफ ना होता, जिस पर बाद में कुछ लोग सवालात भी उठाते नजर आए कि आखिरकार ये पहलगाम कैसे हुआ, फेस ऑफ कैसे हो गया, वहाँ पर मोदी साहब शादियाने बजा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो इधर हमारी जो है वो कामयाबी के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ लोग ये सवालात उठाते नजर आए कि जनाब ये ऐसा क्या मामला है कि वहाँ मोदी साहब को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है, यहाँ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पहुँच रहा है। कुछ लोग ये लतीफ़ा सुनाते भी नज़र आए कि छुट्टी लेने के लिए जिसको दूसरे जो वो एक है ना लतीफ़ा मशहूर के, एक फ़ौजी को छुट्टी चाहिए थी तो उसने जनाब कहा कि उन्हें ये कहा गया उनके अफसर ने कि आप जनाब टैंक ले आएँ दूसरी फ़ौज का, तो वो ले आए। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ छुट्टी दे देते हैं, टैंक कैसे लाए हो? तो कहा गया जनाब जब उनको छुट्टी चाहिए होती है तो वो टैंक ले जाते हैं। मतलब इस किस्म की ख़बरें, इस किस्म के लतीफ़े सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं। मेरा कतन इनका कोई मतलब या मकसद नहीं, आपके सामने शेयर करने का मतलब और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस किस्म की बातें हो रही हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि उसके बाद अब ये तासुर बनाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल में रखकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जुल्म ढाकर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करके जो पाकिस्तान की अवाम और यूथ के साथ ताल्लुक़ बिल्कुल टूट चुका था ताकतवर हलकों का, कहा यह जा रहा है कि जनाब इस जंग के नतीजे में वो बहाल हुआ है। उसमें अब इमरान खान साहब ने, आपको याद है ना, इमरान खान साहब ने जब पैगाम दिया था तभी उसके बाद ही जो है वो यूथ खड़ी हुई और उसके बाद फिर कुछ हलकों को इस बात का एहसास भी हुआ कि यकीनन इमरान खान साहब जैसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इमरान खान साहब जैसे सियासतदान हैं, उनके पीछे अवाम कैसे खड़ी होती है और उनकी जानिब से अगर पैगाम दिया जाए तो फिर अवाम फोर्सेस के साथ भी अपनी फोर्सेस के साथ कैसे खड़ी हो जाती है फ़र्ज समझ कर। अब ये जो सारा बैकग्राउंड है ये हमें ये बताता है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करके उनसे NRO डील करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें ये नज़र आता है और हमेशा से उन्हें यह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब उनके साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, वहाँ पर फिर इस किस्म की ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता 2 बीमारियाँ हो गई, वो क्या नाम है, टेनाटाइसिस और वर्टिगो, इस किस्म की 2 को बीमारियाँ जो कि पाकिस्तानी अवाम ने पहले जो है वो नहीं सुनी और कहा जाता है कि जनाब ये ज़हनी बीमारियाँ हैं, ये जनाब दिमागी बीमारियाँ हैं, ये बड़ी बीमारियों के कुछ बेस हैं, आगे चलकर बीमारियाँ जो है बिगड़ सकती हैं। खुदा न खास्ता कुछ लोग फिर ये दावा शुरू कर देते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो दिल में तकलीफ़ है, इमरान खान साहब को हार्ट अटैक की जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हो रही है, उनके खाने में इंसुलिन दी जा रही है, इस किस्म की ख़बरें। और फिर ये तलात भी आना कि जब इमरान खान साहब से नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल के सियासी माहौल के हवाले से रब्ता करती है, उन्हें ये कहती है कि जनाब हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं नवंबर 2027 के बाद, तो इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा वाज़े और साफ़ पैगाम आता है कि जनाब इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली नए इलेक्शन से पहले फौरी तौर पर, इसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस साहब की तब्दीली यानी आइन और कानून के मुताबिक चीफ़ जस्टिस होने चाहिए, और इसी तरह से आर्मी चीफ़ साहब की तब्दीली यानी नवंबर 2025 उनकी वो मुद्दत है जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले
और पार्लिमानी एक्ट आने से पहले जो उनकी मुद्दत थी। अब इस पर कुछ यार दोस्त बात करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फ़ैसला हो चुका तोसी का, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आ जाता है कि वहाँ पर तो कोई निज़ाम की तोसी, निज़ाम की एक्सटेंशन के हवाले से, निज़ाम के जनाब आगे उसको बढ़ाने के हवाले से, तसलसल के हवाले से किसी किस्म की कोई बात ही नहीं हुई। अब यही पैगाम रसानियाँ जब इमरान खान साहब से 4-5 घंटे की मुलाकातों के अंदर बदलती हैं तो फिर लोग ये भी सोचते हैं कि जनाब जहाँ पर सख्तियाँ थीं वहाँ पर अब ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। मुलाकातें होती हैं तो सख्तियाँ कम होने का तासुर। उसके बाद अलीमा खान साहब पर हमला हो जाता है, उन्हें जनाब जो है वो अंडा मारा जाता है, लोग पकड़े जाते हैं, पता चल जाता है कि ये डोरियाँ कहाँ से हिलाई जा रही हैं। यानी ये तमाम तर मामलात अगर डाट्स को कनेक्ट करें तो एक ही बात समझ आती है, वो यही है कि इमरान खान साहब इनसे नहीं गिरे, ना ही गिरने वाले हैं। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह और साफ़ पैगाम दिया है कि नए इलेक्शन की तरफ जाना है तो जनाब आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस के ओहदे इनके ऊपर लाजमी तब्दीली होगी, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तब्दीली होगी, तभी किसी किस्म का कोई मामलात पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बनाए जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।